नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि हमने एचएसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की सीरीज चलाई हुई है, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और आज एक और सेट देखते हैं और उसमें देखते हैं हरियाणा में किस लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन आ गया, पानीपत की तीसरी लड़ाई। इनके बारे में मैं लगातार बताता आ रहा हूं। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को। किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और लोदी के बीच में हुई थी। मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें बाबर की तरफ से बाबर का कौन सा सेनापति मारा गया था? संगार मारा गया था। कौन मारा गया था? संगार। ये एचएसएससी पूछ चुकी है। बाबर की तरफ से पानीपत की पहली लड़ाई में कौन मारा गया था? संगार मारा गया था। और बाबर ने इस युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। कौन सी युद्ध नीति का? तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। और लोधी की तरफ से है ना, कौन मारा गया था? ग्वालियर का शासक मारा गया था। कौन मारा गया था? ग्वालियर का शासक विक्रमजीत मारा गया था इब्राहिम लोधी की तरफ से। और ये लोधी वंश का एकमात्र शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। सभी लोग ध्यान रखना, लोधी वंश का एकमात्र शासक था इब्राहिम लोधी जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। और ग्वालियर का शासक कौन मारा गया था? विक्रमजीत ग्वालियर का शासक मारा गया था। और बाबर ने इस युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। सभी लोग ध्यान रखना। अब बात करते हैं पानीपत के दूसरे युद्ध की। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू। और किस किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच में। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान था। कौन था? बैरम खान। और हेमू कहाँ का था? हेमू रेवाड़ी का शासक था, बट हेमू का जन्म है ना राजस्थान में हुआ था। हेमू का जन्म कब हुआ था? 1501 में था। और हेमू के पिताजी है ना नमक के व्यापारी थे। और ये कहाँ के बस गए थे? रेवाड़ी के कुतुबपुर गांव में। कौन से गांव में? कुतुबपुर गांव में आके बस गए थे। और हेमू ने अपनी जिंदगी में ना कितनी लड़ाइयां लड़ी थी? कुल 24 लड़ाइयां लड़ी थी। आज किताबों में कितना लिखा है? 22 लड़ाइयां, बट हेमू ने 22 लड़ाइयां तो जीती थी। कुल लड़ाई कितनी लड़ी थी? 24 लड़ाई जीती थी हेमू ने। और हेमू है ना दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला क्या था? अंतिम विक्रमादित्य था। 14वां विक्रमादित्य था। अंतिम विक्रमादित्य कब बैठा था? 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला अंतिम विक्रमादित्य था। सभी लोग ध्यान रखना हेमू के बारे में। और हेमू के हाथी का नाम क्या था? हेमू के हाथी का नाम क्या था? हवाई था। हेमू के हाथी का नाम क्या था? हवाई था। और हेमू के नाम पे ना जो मीरपुर यूनिवर्सिटी ना उसमें खंडपीठ बनाई गई है। किसके नाम पे? हेमू के नाम पे बनाई गई एक खंडपीठ। कौन सी यूनिवर्सिटी में? इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में। तो सभी लोग ध्यान रखना, ये भी करंट का क्वेश्चन है, रिलेट करके रखना। हेमू के नाम पे खंडपीठ है ना हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी में बनाई गई है? तो कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है? इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में बनाई गई है। और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर की स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी, ये भी ध्यान रखना। अब आगे करते हैं बात। अब बात करते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में थी? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य ना पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। सभी लोगों को पता है। अहमद शाह अब्दाली उर्फ दुर्रे दुरानी, अहमद शाह अब्दाली का पूरा नाम था। और मराठों की तरफ से ना विश्वास राव तो मुख्य भूमिका में था। और उसके साथ में कौन था? सदाशिव राव। सदाशिव राव बाहू। सदाशिव राव बाहू ये युद्ध में थे। तो इसमें क्या है, मराठों की करारी हार हुई थी। और महाराष्ट्र परिवार में कोई भी घर ऐसा नहीं बचा था जिसमें से एक मराठा सैनिक शहीद ना हुआ इस युद्ध में। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने ना जम्बूरा तोपों का प्रयोग किया था। कौन सी तोपों का प्रयोग किया था? जम्बूरा तोपों का प्रयोग किया था। जम्बूरा तोपें क्या होती हैं? जम्बूरा तोपें होती हैं ऊंट के ऊपर है ना लाद कर इन तोपों को ना अलग अलग लोकेशनों से ना दुश्मन के ऊपर है ना फायर किया जाता है। जम्बूरा तोपें है ना ऊंट के ऊपर लाद कर है ना इन तोपों को ना अलग अलग लोकेशनों से ना दुश्मन के ऊपर वार किया जाता है। तो ये है ना एक किस्म से ना मूवेबल तोप होगी। क्या होगी? मूवेबल तोप। तो मूवेबल है ना ये तोपों का प्रयोग किया था। किसमें किया था? मूवेबल तोपों का प्रयोग किसमें किया था? पानीपत की लगभग तीसरी लड़ाई में किया था। और अहमद शाह अब्दाली उर्फ दुर्रे दुरानी ने किया था। सभी लोग ध्यान रखना। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम। तो कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? सभी लोग बताओ। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? थानेसर था या स्थानेश्वर था? क्या था? स्थानेश्वर या थानेश्वर। ये कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था। नर राष्ट्र किसका था? नारनौल का। सॉरी, नर राष्ट्र किसका था? नारनौल का। युगांधर किसका था? जगाधरी का। किसका था? जगाधरी का।
और रोहित सा किसका था? रोहतक का। किसका था? रोहतक का। अभी मैं आप लोगों को 2-3 नाम और बता रहा हूं जो कि ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान रखना। बुढ़िया का पुराना नाम क्या था? बुढ़िया। बुढ़िया जो कि यमुनानगर में पड़ता है, उसका नाम था सूप शंकु। क्या था? सूप शंकु। बुढ़िया का पुराना नाम क्या था? सूप शंकु। और एलनाबाद का पुराना नाम क्या था? एलनाबाद का। एलनाबाद का पुराना नाम क्या था? बताओ। एलनाबाद का पुराना नाम था खड़ियल। क्या था? खड़ियल था। ये सभी लोग ध्यान रखना, क्योंकि थोड़े से एक्सेप्शन अलग हैं। सोनीपत की स्थापना किसके रूप में की थी? स्वर्णप्रस्थ के रूप में की थी। सोनीपत की स्थापना स्वर्णप्रस्थ के रूप में की थी। पांडवों ने 5 गांव नहीं मांगे थे, तो उन्हीं 5 गांव में स्वर्णप्रस्थ था। भारत में सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुआ था। और 10 मई 1857 को हरियाणा में चिंगारी उठी थी। 10 मई 1857 को। कहां से? अंबाला से। अंबाला में श्याम सिंह नाम के गद्दार ने ना अंग्रेजों को सूचना दे दी थी, नहीं तो चिंगारी अच्छे वाली उठती। किसने दे दी थी? श्याम सिंह नाम के गद्दार ने। हरियाणा के मंत्रिमंडल में मौजूदा वित्त मंत्री कौन है? हरियाणा के मंत्रिमंडल में मौजूदा वित्त मंत्री कौन है? बताओ। मनोहर लाल खट्टर के पास में ये पद है। किसके पास में? मनोहर लाल खट्टर जी के पास में ये पद है। सभी लोग ध्यान रखना। मंगल नगर विकास योजना क्या थी? शहरी क्षेत्रों के विकास की योजना थी, जो कि 2017-18 के में आई थी, और 2 साल के लिए इसको 2 साल में इस योजना को क्रियान्वित करने का प्लान था। कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? करनाल में हुआ था। कल्पना चावला यूनिवर्सिटी कहाँ है? करनाल में है। कल्पना चावला यूनिवर्सिटी भी कहाँ है? कुटेल करनाल में। 1 जुलाई 1962 को कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? करनाल में हुआ था। सभी लोग ध्यान रखना। और कुटेल गांव करनाल में कल्पना चावला की यूनिवर्सिटी है। और कल्पना चावला की डेथ कब हुई थी? बताओ। कब हुई थी? 1/2/2003 को। 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला की डेथ हो गई। मुक्केबाज विजेंद्र सिंह हरियाणा से बाद में पेशेवर मुक्केबाज बन गए। तो विजेंद्र सिंह बेनीवाल कौन है? विजेंद्र सिंह बेनीवाल, जो कि कालूवास गांव के हैं। कौन से गांव के हैं? कालूवास गांव के। और ये कालूवास गांव कहां पड़ता है? भिवानी जिले में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है? भिवानी जिले में पड़ता है कालूवास गांव। सभी लोग ध्यान रखना। और विजेंद्र सिंह बॉक्सर थे, जो कि बाद में मुक्केबाज पेशेवर मुक्केबाज बन गए। तो भिवानी बीबीसी भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? आप लोगों को बता दूं मैं, तो भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना 2003 में हुई थी। और विजेंद्र सिंह ने ना ओलंपिक में जो पदक जीता था, वो कब जीता था? 2008 में जीता था। कब जीता था? 2008 में जीता था। और भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? 2003 में की थी। और 2003 में भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? ये की थी जगदीश कुमार कोच। जगदीश कोच साई का कोच था इसने। और एक और था उसके साथ में, कौन था बताओ? जो कि प्रसिद्ध मुक्केबाज था, हवा सिंह। कौन था? हवा सिंह। इन दोनों ने मिलकर की थी। और हवा सिंह कहां से पड़ता था? उमरवास गांव से था। कौन से गांव से था? उमरवास गांव से। इसको हवा सिंह के ऊपर है ना फिल्म बन रही है। ये हवा सिंह के ऊपर फिल्म बन रही है, उसके में हवा सिंह उसके ऊपर जो फिल्म बनी है उसमें सूरज पंचोली इसमें जो किरदार कर रहे हैं, और 1-2 और हैं। तो बॉक्सर हवा सिंह के ऊपर फिल्म बनी है, जो कि 11 बार का राष्ट्रीय चैंपियन है। मैंने एक दिन क्वेश्चन डाला था, कितने बार का राष्ट्रीय चैंपियन है? 11 बार का राष्ट्रीय चैंपियन है हवा सिंह बॉक्सर, जो कि उमरवास गांव का है। और उमरवास गांव आजकल कहां पड़ता है? बताओ। भिवानी जिले में पड़ता है उमरवास गांव। सभी लोग ध्यान रखना। और कोच जगदीश ने, जो कि साई का कोच था, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोच, इन्होंने मिलकर ना भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की थी। ध्यान रखना सभी लोग। ये कालिदास ने ना रघुवंशम लिखी थी। विष्णु प्रभाकर एक ना हिंदी कवि है, ये ध्यान रखना। जसवंत सिंह तोहनवी ने हरियाणा रंगमंच में योगदान दिया है। सभी लोग ये ध्यान रखना। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे? उदय भानुवंश थे। कौन थे? उदय भानुवंश। और उदय भानुवंश ने हरियाणा के प्रथम कवि कौन थे? उदय भानुवंश थे। और इन्होंने उपन्यास कौन सा लिखा था? झाड़ू फिरी। कौन सा उपन्यास लिखा था? झाड़ू फिरी। और एक उपन्यास और लिखा था, कौन सा लिखा था? फफ्फा कुटनी। कौन सा? फफ्फा कुटनी। ये 2 उपन्यास इन्होंने लिखे थे, झाड़ू फिरी और फफ्फा कुटनी। सभी लोग ध्यान रखना। मेवात जिले का मुख्यालय कहां है? नूह में है। मेवात जिले का मुख्यालय, मेवात जिला बना तब इसका नाम क्या था? सत्यमेवपुरम। क्या था? सत्यमेवपुरम, जो कि चौटाला के टाइम में जिला घोषित किया था।
उसके बाद इसका नाम क्या कर दिया, मेवात, और मेवात से बदल के इस जिले का नाम क्या कर दिया, नू, जो कि कब किया था, 27/9/2016 को। और गुड़गांव का नाम बदल के भी गुरुग्राम 27/9/2016 को कर दिया था। घोषणा थी अप्रैल के आसपास हो गई थी, बट उस दिन इसको फाइनल मोहर मिल गई थी। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य पूर्वी सीमा बनाती है। यमुना नदी के बारे में क्या फैक्ट बताया, यमुना नदी बंदरपूछ की चोटी से निकलती है। कहां से निकलती है, बंदरपूछ की चोटी से निकलती है। 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और 152 किलोमीटर पहाड़ी क्षेत्रों में बहने के बाद है ना, ये कलेसर में प्रवेश करती है। कलेसर में कहां प्रवेश करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और वहीं पे इसमें है ना हथनीकुंड बैराज बनाया गया है यहाँ पे, और पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर यहाँ से निकाली गई है। कहां से, यमुना नदी से। और उसके बाद है ना ये हरियाणा के 6 जिलों में बहती है, यमुनानगर में, यमुनानगर में। उसके बाद कहां बहती है, करनाल में। उसके बाद कहां बहती है, पानीपत में। उसके बाद कहां बहती है, सोनीपत में। उसके बाद कहां जाती है ये, फरीदाबाद में। और उसके बाद पलवल में। और पलवल के हसनपुर से है ना उत्तर प्रदेश के ना अलीगढ़ जिले में प्रवेश कर जाती है ये जिले, ये नदी। और हरियाणा में कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है, हरियाणा में लगभग 320 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और हरियाणा के अंदर, हरियाणा के साथ कितने किलोमीटर कौन सी सीमा बनाती है, पूर्वी सीमा बनाती है। और इस यमुना नदी की ना सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें ना तो चंबल नदी है। चंबल नदी कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। और मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकल के, चंबल नदी के ऊपर कौन कौन से जलप्रपात है मैंने बताया था, बताओ। महाराणा प्रताप सागर बांध, प्रताप सागर है, कोटा बैराज है, कोटा बैराज है, जवाहरलाल नेहरू बैराज है, जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है। ये मुख्य मुख्य बैराज हैं। और चंबल नदी के ऊपर चूलिया जलप्रपात है, कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। चंबल नदी के बारे में 3 चीज याद रखना। चंबल नदी पे है चूलिया जलप्रपात है चित्तौड़गढ़ में। लगभग ऊंचाई कितनी है, 18 मीटर है। जलप्रपात सभी लोगों को पता होगा, वाटरफॉल है। और दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कितना है बताओ, 979 मीटर जिसकी ऊंचाई है। कहां पड़ता है ये, वेनेजुएला में है। कहां है, वेनेजुएला में। और वेनेजुएला की क्या है, सुंदरी प्रसिद्ध है। वेनेजुएला में जलप्रपात है, इसका नाम क्या है, एंजिल जलप्रपात। कौन सा है, एंजिल। और भारत का कौन सा जलप्रपात है, जोग या गरसोप्पा। कौन सा है, गरसोप्पा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 253 मीटर। सभी लोग ध्यान रखना, कर्नाटक में, ठीक है, शरावती नदी पे है। सारे के सारे मैंने जो फैक्ट थे बन रहे थे वो बता दिए। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, चौधरी चरण सिंह कृषि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना 2/2/1970 को हुई थी। कब हुई थी, 2/2/1970 को। और भारत का जो 7वां प्रधानमंत्री था ना चौधरी चरण सिंह, उसके नाम पे इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। किसके नाम पे, 7वां जो भारत का प्रधानमंत्री था ना, उसके नाम पे इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 2/2/1970 को हुई थी। और 1991 में इस यूनिवर्सिटी का नाम है ना एचयू से बदल के क्या कर दिया, एचयू यूनिवर्सिटी से बदल के क्या कर दिया, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय नाम इसका कर दिया था। सभी लोग ध्यान रखना, ये कब कर किया था, 1991 में इसका एचयू से नाम बदल के कर दिया था, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। और धान पे शोध भी इस यूनिवर्सिटी में शुरू की गई थी। हरियाणा राज्य कितने मंडलों में बटा हुआ है, हरियाणा राज्य है ना 6 मंडलों में बटा हुआ है। ये पुराना क्वेश्चन है। तो हरियाणा राज्य कितने मंडलों में बटा हुआ है, घर में आए हुए मेहमान को क्या पिलाते हैं, कॉफी पिलाते हैं। तो जी से बन गया गुरुग्राम, एच से बन गया हिसार, ए से बन गया अंबाला, आर से बन गया रोहतक, के से बन गया करनाल, अब से बन गया फरीदाबाद। ये 2 मंडल बाद में बने हैं और ये 4 मंडल पहले थे। सभी लोग ध्यान रखना। और सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, सबसे बड़ा मंडल हिसार मंडल है एरिया वाइज। अगर सबसे ज्यादा जिलों की बात करें तो वो रोहतक मंडल में है। रोहतक मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, रोहतक मंडल में है ना एक तो रोहतक आता है, एक उसके राइट साइड में कौन सा जिला, सोनीपत है, एक झज्जर है, एक दादरी है, चरखी दादरी, और एक भिवानी। ये 5 जिले हैं ना रोहतक मंडल के अंदर आते हैं। सभी लोग ध्यान रखना, ठीक है। और हिसार जिले में कौन कौन से मंडल आते हैं, सिरसा आता है, फतेहाबाद आता है, हिसार आता है, और एक जींद आता है। कौन सा आता है, एक जींद आता है। ये इसके इस मंडल में जिले आते हैं। और एरिया वाइज सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, अपना सिरसा हिसार मंडल है। सभी लोग ध्यान रखना। और अगर सबसे ज्यादा जिलों की बात करें वो कौन से हैं, रोहतक मंडल में है, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना बीमा योजना है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, देखो एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज, NBAGR, ये कहां है, ये करनाल में है।
और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। अगर इसमें जेनेटिक्स हट जाए ना, एनिमल रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल रिसोर्सेज आ जाए ना, तब स्थापना कब कर देंगे? 1984 में कर देंगे। और ये जेनेटिक शब्द लगते ही स्थापना कब हो जाएगी? 1985 में हो जाएगी। सभी लोग ध्यान रखना। इंग्लिश मीडियम में एक चीज याद रखना, अगर आप लोगों को ये जेनेटिक्स लिखा हुआ मिल जाए कहीं, एनिमल जेनेटिक्स, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज, तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। अगर आप लोगों को ये जेनेटिक्स शब्द लिखा हुआ ना मिले तो इसकी स्थापना कर देना 1984 में। और ये स्थापना कब हुई थी? करनाल में हुई थी। ये सभी ध्यान रखना, ठीक है। बाकी पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ है? हिसार में है। बाकी पशु से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए इसे टिक कर देना। फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय जो कि अरावली की पहाड़ियों की पर्वत, तो सूरजकुंड है, सूरजकुंड झील कहाँ है? अरावली की पहाड़ियों में। कौन से जिले में पड़ता है? फरीदाबाद जिले में। सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में, सूरजकुंड के बारे में। और बड़कल झील कहाँ है? ये भी फरीदाबाद में ही है। कहाँ है? फरीदाबाद में है। ये भी आप लोग ध्यान रखना। और जो सूरजकुंड मेला लगता है ना, वो 1987 से है ना, लग रहा है लगातार। कब से लग रहा है? 1987 से। और अब की बार उसका इसका थीम राज्य कौन सा था? हिमाचल था। कौन सा था? हिमाचल। और देश कौन था? उज्बेकिस्तान। कौन सा था? उज्बेकिस्तान। सभी लोग ध्यान रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच खालिस्तान हरियाणा का सबसे खराब पुरुष लिंगानुपात था। तो कितना था हरियाणा का? 879,000 पे था। कितना था? 879। राज्यों में तो था 29वां। और स्टेट प्लस यूटी की बात करें ना, स्टेट प्लस यूटी की बात करें तो हरियाणा का नंबर कौन सा था? 31वां। राज्यों की बात करें तो 29वां था, स्टेट प्लस यूटी की बात करें तो 31वां था। वर्तमान में हरियाणा, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। कितने हैं? 28 राज्य और 8 यूटी। सभी लोग ध्यान रखना। हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे अधिक पैदावार होती है। किस जिले का दूसरा स्थान है? तो महेंद्रगढ़ जिले का दूसरा स्थान है। सभी लोग ध्यान रखना। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर 1967 को भाषाई आधार पर हरियाणा का निर्माण किया गया था। हरियाणा को कितना % हिस्सा मिला था? 35.18% हिस्सा पंजाब का हरियाणा को मिला था। और हरियाणा बना था तब हरियाणा की राजभाषा कौन सी थी? हिंदी थी राजभाषा। और दूसरी राजभाषा हरियाणा की क्या थी? तमिल थी। कब थी? तमिल। और वर्तमान में हरियाणा की दूसरी राजभाषा कौन सी है? पहली राजभाषा तो कौन सी है? हिंदी है, ऑफिशियल लैंग्वेज हरियाणा की। और दूसरी कौन सी है? पंजाबी है। पंजाबी लैंग्वेज हरियाणा की दूसरी राजभाषा कब बनी थी? ये बनी थी 2010 में। किसके प्रयासों से बनी थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रयासों से बनी थी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म की बात आई ना, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म कहाँ हुआ था? सांगी में हुआ था। और सांगी में कब हुआ था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म कब हुआ था? 15/9/1947 को जन्म हुआ था। कब हुआ था? 15/9/1947 को। और वर्तमान में जो सबसे ज्यादा वोटों से एमएलए जीता हुआ ना, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। और सबसे कम वोटों से एमएलए कौन जीता है? गोपाल कांडा। और गोपाल कांडा की पार्टी का नाम क्या है? हलोप्पा पार्टी है। कौन सी है? हलोप्पा, हरियाणा लोकहित पार्टी है। और हलोप्पा का चुनाव चिन्ह क्या है? बताओ सभी लोग। हलोप्पा का चुनाव चिन्ह क्या है? पतंग है क्या? बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ। गोपाल कांडा की पार्टी का। हरियाणा में लोहड़ी त्योहार है ना, जनवरी के महीने में मनाया जाता है। सभी लोग ध्यान रखना। लोहड़ी त्योहार कब मनाया जाता है? जनवरी के महीने में मनाया जाता है। सभी लोग ध्यान रखना। किस नृत्य विद्या का प्रदर्शन केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? ये HSSC ने इसका आंसर ढप, ये जो गलत दिया हुआ है, इसका आंसर सही आएगा। केवल महिलाओं द्वारा की बात करें तो लूर नृत्य, लूर नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य में ना प्रश्न उत्तर होते हैं। क्या होते हैं? प्रश्न उत्तर होते हैं लूर नृत्य में। तो लूर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। डफ नृत्य महिलाओं और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। सभी लोग ध्यान रखना। सीतामाई मंदिर कहाँ है? करनाल में है। करनाल में भी कहाँ है सीतामाई मंदिर? नीलोखेड़ी में। कहाँ है? नीलोखेड़ी में। और नीलोखेड़ी की बात कर आई ना, तो राजीव गांधी है ना, ग्रामीण जो ट्रेनिंग सेंटर है ना, वो कहाँ है? नीलोखेड़ी में है। और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1990-91 में उसकी स्थापना हुई थी। 1990-91 में उसकी स्थापना हुई थी राजीव गांधी ट्रेनिंग सेंटर की। और वो कहाँ है? नीलोखेड़ी में। और जो 1947 के जो विस्थापित थे ना, 1947 के विस्थापितों को बसाने के लिए हरियाणा में 2 शहरों की स्थापना की गई थी। एक तो उनमें नीलोखेड़ी था और दूसरा कौन सा था? बताओ, दूसरा कौन सा था? फरीदाबाद। कौन सा था? फरीदाबाद। और फरीदाबाद किसके सपनों का शहर था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर था फरीदाबाद। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कौन सा था? चंडीगढ़ था। सभी लोग ध्यान रखना।
दोस्तों HSSC प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को जो इस सेट में जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए थे उन्हीं को करते हैं यहीं पे समाप्त। और इतने ही क्वेश्चन थे जिनको हमने डिटेल में पढ़ा है, और अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं दोस्तों। तब तक घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।